2 अगस्त के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंट अफेयर के इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात मैंने आपको बोला है ना, 7 दिन बहुत अच्छे से करेंट अफेयर पढ़ेंगे। उसके बाद हफ्ते में एक दिन यानी संडे को ना वीकली टेस्ट के लिए जिस तरह एग्जाम के बेस पर ना हफ्ते भर में आपने क्या पढ़ा है करेंट अफेयर में, सारा क्वेश्चन क्विज के टाइप पर मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो एक बार जाकर हफ्ते में टेस्ट लगा देना कि आप करेंट अफेयर जो हफ्ते भर में पढ़े हैं आपका स्कोर आ कितना आ रहा है। और एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बोला हूं आप कहीं पर ही पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट यहां पर अधिक देखने को मिलेगा। और 12 से 13 मिनट क्लास है, दिल से पढ़ना, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दे रहा हूं, तो डाउनलोड कर एक बार आप रिवीजन भी कर लीजिए। करेंट अफेयर ना बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत बड़ा चीज नहीं, एकदम अच्छे से आपका कवर भी हो जाएगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, याद रखना, KH-101 क्रूज मिसाइल किस देश ने विकसित की? सीधा आपसे एग्जाम में इसका नाम पूछे। याद रखना, KH-101 क्रूज मिसाइल जो है ना ये रसिया के द्वारा विकसित की। इसका जो रेंज है, जो क्षमता है ना, वो 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर तक, ठीक है। इस बात को याद रखना मिसाइल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? देखो, हर देश का ना पर्यावरण को लेकर एक सूचकांक पूरे विश्व भर में, कौन सा देश पानी को लेकर, हवा को लेकर, जंगल को लेकर, उसके संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। विश्वास मानो 177 देशों की सूची में ना जो भारत का रैंक है ना 176 है। आप समझ रहे हो भारत कितना नीचे है? मतलब भारत में पानी, हवा, जंगल कितना खराब हो चुका है। अच्छा भैया, सबसे अच्छा कहां का है? 1 नंबर पर कौन सा देश है? आपको यह भी याद रखना है, 1 नंबर पर है आपका एस्टोनिया, ठीक है। 1 नंबर पर मैंने क्या बताया, एस्टोनिया। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? 176 आउट ऑफ 177। देखो, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को किस प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ये तो आपने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री सरोवर योजना नाम सुन लिए, ठीक है। पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ना, इसके लिए जो कुल राशि आवंटित की गई वो कितना है? 28,500 करोड़ रुपए, ठीक है। बोला ये गया है ना, इसका मकसद ये है इस पहल का 10,000 मेगावाट आवर के साथ साथ मौजूदा एनर्जी स्टोरेज क्षमता के साथ 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित कर। दूसरा, इसका जो क्षमता, जो टारगेट रखा गया है ना, वो 26-27 से लेकर 30-31 तक पूरा करना है। यानी आने वाले बोल सकते हो 5 साल में भीतर इसको पूरा करना है। अच्छा, सबसे पहला बात तो ये प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना है, इसका देखभाल कौन करेगा? इसका भार किसको मिला है? किसी कंपनी को मिला होगा ना, उस कंपनी का नाम क्या है? इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो है आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कौन सा कंपनी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे पढ़े ही नहीं। मैंने बताया है आप सभी को, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ठीक है। बजट 28,500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, आप सभी को पता होगा पेपर लीक का मामला कितना ज्यादा गर्म है हमारे देश भर में। अभी ना, पहले भी बाबू कानून था कि पेपर लीक करोगे तो ये सजा होगा, ये होगा, लेकिन अभी ना इस बिल में थोड़ा सा अमेंड किया गया है, थोड़ा सा किया गया संशोधन। हुआ क्या है, संशोधित कानून के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा के पेपर लीक में संगठित अपराध के लिए न्यूनतम सजा अब कितना है? अब कितना है? पहले था भाई 3 साल, अभी इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना? 10 साल, सॉरी 7 साल, ठीक है। और पहले पता है
अगर छोटा मोटा पेपर लीक किए हो, यानी थोड़ा मोड़ा आपका हाथ है, तो पहले फाइन था बाबू आपका 10 लाख, लेकिन उसको बढ़ाकर कितना किया गया, उसको बढ़ाकर अभी किया गया 50 लाख रुपए। अगर आपका हाथ बहुत बड़ा है और पेपर लीक करवाने के मामले में सब करता धरता आप ही हो, सबसे बड़ा अपराधी आप ही हो, तो आपके ऊपर पता है फाइन कितना होगा, वो फाइन हो जाएगा 10 करोड़ रुपए टैक्सिंग। यानी अब जो नया कानून बना है इसके तहत 7 साल का सजा और 10 करोड़ रुपए का फाइन। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखिएगा आप सभी, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन निवेश से जुड़े रिलायंस कैपिटल के खिलाफ सीबीआई मामले में कथित धोखाधड़ी की कुल रकम कितनी है? हुआ है ना, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा है ना, धोखाधड़ी, निवेशकों को पैसा दिया ही नहीं गया है, और इसके लिए ना रिलायंस कैपिटल के ऊपर सीबीआई की जांच में दोषी पाया गया है। और वो राशि कितना है, तो 1816 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी। कौन मालिक है इसका, आपका रिलायंस कैपिटल का अनिल अंबानी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में भारत ने बिहार से कनाडा को कौन सा जीआई टैग वाला कृषि उत्पाद भेजा है? आपको पता है कि बिहार का जो मखाना है उसको जीआई टैग मिला है। 7000 केजी ना, 7000 केजी मखाना जो है वो कनाडा भेजा गया है बिहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो भारत में जो जितने भी कोर्ट हैं वहां के जज के लिए ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित एक प्रणाली बनाया गया है। इस प्रणाली का नाम क्या है ये आपको बताना है, ताकि देखो बहुत दुनिया भर केस है कोर्ट में, अब उसको जल्दी निपटारा कौन करेगा? अब एआई के माध्यम से सारा मामला को चुटकी भरे जज है वो पढ़ लेंगे। कौन सा लीगल जजमेंट है, कानून का तो बहुत बड़ा किताब है ना, दुनिया भर का किताब है, कौन सा लीगल जजमेंट होगा उसका निपटारा एआई से होगा सब कुछ। तो जज के लिए बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम क्या है? कानूनी रिसर्च और डॉक्यूमेंट एनालिसिस में जजों की मदद के लिए एनआईसी पुणे, एनआईसी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन और सेंटर ऑफ एक्सलेंस और कोर्स ने संयुक्त रूप से किस एआई बेस्ड टूल को विकसित किया है? तो उसका नाम है लिग्रा। अच्छा, एग्जाम में जाओगे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट। फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, निपुण नाम का एक दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल। अच्छा, निपुण नाम का दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या है? ये जहाज है, इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, इसका नाम क्या दिया गया? निपुण। ठीक है, कि जहाज क्या करता है भाई, पनडुब्बी वगैरह जब डूबने लगता है ना समुद्र में तो उसको ये बचाएगा, अलग अलग रिसर्च ऑपरेशन में ये काम आएगा, बहुत बड़ा जहाज है। ठीक है, इस जहाज को नाम दिया गया निपुण। निपुण जहाज का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा। अच्छा, एग्जाम में अगर आप गए, आपने क्वेश्चन नोटिस किया, क्वेश्चन में बोला है सेकेंड, ये दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल है, दूसरा तो दिया गया है, तो पहला कौन था भैया? तो पहला नाम याद रखना आईएनएस निस्तर, बाबू पहला था, अब फर्स्ट, दूसरा आईएनएस निपुण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाल ही में पारित राष्ट्र सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 के प्रावधान के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अनादर या अपमान करने पर इनमें हो सकता है। याद रखना, बोला गया है 3 साल का जेल होगा या फिर आपको जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है अगर आप राष्ट्रगान वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत और भूटान ने हाल ही में क्षेत्र में सहयोग है, यानी भारत और भूटान के बीच जो अभी सम्मेलन हुआ था, दोनों देश के बीच किस क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर बात हुआ है? तो याद रखना डिजिटल पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पेमेंट को लेकर बाबू इन दोनों देश के बीच हाल ही में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। क्या क्या? फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और डिजिटल पेमेंट को लेकर इंडिया और भूटान के बीच में हाल ही में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने भारतीय प्राणी संरक्षण, अच्छा जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस समूह का राष्ट्रीय कैटलॉग पूरा किया है? यानी एक कैटलॉग, एक
किताब पूरा बनाया गया है। भारत में जितनी प्रजाति के मकोड़े पाए जाते हैं ना, सब पूरा रिकॉर्ड इस किताब में आपको मिलेगा, जिसको कैटलॉग बोला जा रहा है। और इसका अध्ययन पूरा किया गया है। और कौन पूरा किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका गठन कब किया गया था? 1916 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। कोई मेरा भाई अगर कमेंट कर ये बता सकता है, या मेरी बहन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वर्तमान में अध्यक्ष कौन, चेयरमैन, ये आपको कमेंट कर बताना है। अच्छा, इसका किया है तो बटरफ्लाई एंड मोथ का, ऑप्शन नंबर सी, पतंग का पूरा रिकॉर्ड ना, रिकॉर्ड के तौर पर एक कैटलॉग तैयार किया गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने देखा, ये 2 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात, 1 और 2 अगस्त का, यानी 2 दिन का पीडीएफ ना आपको थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम के ऊपर अपडेट मिल जाएगा। और वीकली के तौर पर ना संडे को एप्लीकेशन के ऊपर सक्सेस की 98 ऑफिशियल पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? तो पूरा एक प्रॉपर क्विज मिल जाएगा। हफ्ते भर में आपने जो भी पढ़ा, एक बार क्विज लगा दो। आपका स्कोर कितना हो पा रहा करेंट अफेयर में पूरा कवर करने के बाद, लेकिन रिवीजन करते रहना है पीडीएफ के लिए। बाकी सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। एक लाइक कर दीजिएगा, अपने माँ बाप परिवार का ख्याल रखिएगा।